भीम आर्मी क्यों चुनी आपने? मुझे हमारा काम करना है। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर में आपको क्या पसंद है, मतलब क्या खास बात लगी चंद्रशेखर में कि ये खास बात है उनकी? कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते ना, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। तो मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे? मैंने कहा भीमा गोरे गाँव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर है। लेकिन नहीं है कि एक गाल पे हमारा दूसरा भी आगे कर दो, नहीं। गांधी आप कुछ भी कहिए, हमने कह दिया ना कि हम वो लोग नहीं है कि एक मारा दूसरा भी आगे कर दो। कहते कि बाबा साहब के बड़े लिखे बच्चों से पाला पड़ा। मैं या वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा? उनको क्या कहेंगे जो बहन जी के बारे में लड़के जो युवा हैं, खासकर भीम आर्मी के लोग जो टिप्पणियां करते रहते हैं उनके बारे में? मैं तो सिर्फ कि बाबा साहेब की वीडियो से विरोधियों की रूह पर गहरे घाव पड़ते हैं, कि बाबा साहेब की वीडियो से विरोधियों की रूह पर गहरे घाव पड़ते हैं, और कमेंटों में उल्टा सीधा क्या भोगते हो? अगर सामने आ जाए तो ये हमें गलत बोलते हैं ना, उनके सिर्फ बच्चे हमारे पाँव पड़ते हैं। स्वागत है आपका SR न्यूज़ पर, और आज फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हैं। और हमारे साथ आज बहुत चर्चित चेहरा है अभिषेक जाटव जी, जो लगातार अपनी शेर व शायरी के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं, और युवाओं में कहीं ना कहीं उनका जो है शेर व शायरी के माध्यम से एक जोश उनको मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है SR न्यूज़ के स्टूडियो में आपका। आप पहली बार SR न्यूज़ पर बैठेंगे, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अभिषेक जी को कि उनका जो पहला जीवन है उसके बारे में। पहले अभिषेक जी जो है क्या करते थे, और फिर आज जो है वो इतने चर्चित हो गए हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी शायरी बहुत लोग फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। सबसे पहले जय भीम, और SR न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरा जय भीम और आभार आपका कि आपने हमें अपने इस स्टूडियो में आपने इंटरव्यू करने के लिए बुलाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने लगातार जितने भी इंटरव्यूज़ हुए उसमें हमने बताया कि पीछे से पापा यानी कि हमारे फादर ने, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए मिशनरी गीत और भजन गाया करते थे लोगों को जागरूक करने के लिए। छोटी सी उम्र थी, 15 साल। उनके साथ जाके जब स्टेज पे वो जाया करते थे तो पीछे से मैं भी जिद किया करता था मैं भी चलूँगा। तो पीछे से स्टेज पे बैठ के मैंने किताबों में नहीं पढ़ा बाबा साहेब अम्बेडकर को या माननीय काशीराम साहब को, इस मूवमेंट को मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है। बड़ों से जितना जाना, जितना सीखा, वही आज समाज के बीच लेके पहुंचा। और वहाँ से मैंने सारी चीज़ें जो भी मुझे मिली वो सारी चीज़ें मेरे फादर की देन है, क्योंकि शायद अगर वो मुझे अपने साथ ना ले जाया करते तो मुझे इस मूवमेंट के बारे में इतना ना पता लग पाता। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। 14-15 साल का था जब से मैंने शुरुआत करी। स्कूल लेवल पे भी शुरुआत में हम लोग जय भीम बोलते थे। बहुत सारे टीचर्स जो थे वो खिलाफ थे, बहुत सारे पक्ष में भी थे, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते थे वो पक्ष में थे, जो एंटी बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो हमें इग्नोर करने की कोशिश करते थे, या फिर हमें कहते थे कि तुम ये मत बोला करो। तो यही हमने विरोध करते थे, हमारा यही हमारी शुरुआत हुई। यहीं से फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना खुद का भी एक संगठन बनाया, बहुजन समता दल के नाम से। फिर उसके द्वारा काम कर रहे थे, बहुत सारी अटकलें सामने आई, लोगों ने समाज के बीच विरोधी बनाने का प्रयास किया। विरोधी बनते बनते समाज को लगा नहीं, जब कहीं कोई परेशानी होती थी हम पहुंच जाते थे, छोटी सी उम्र में भी जोश था, मतलब जोश क्या, साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार, ललईन, तमाम लोगों के मूवमेंट पे चलने के लिए समाज पे जो हजारों सालों की पीड़ा है ना, उसको पढ़ के समझने की ज़रूरत है। आदमी ऑटोमेटिक इस मूवमेंट पे चल पड़ेगा अगर उसको पीड़ा को समझेगा तो। लेकिन अब जो पीड़ा को नहीं समझ रहा, तो ये नहीं देख रहा कि हमारे समाज ने हजारों सालों से क्या क्या झेला है, वो काहे को इस मूवमेंट में आएगा। तो हमने उसको फील किया, उसको समझा कि नहीं, पुराने दौर में हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो हम भी झेल रहे हैं ना। और जब हम इतना झेल रहे तो मुझे ये नहीं पता कि पीछे हजारों साल पहले जो हमारा समाज जिसके गले में हांडी पीछे झाड़ू हुआ करती थी, उसने किस किस तरह जो है जीवन यापन किया होगा। तो उस पीड़ा को जब हम महसूस करते हैं तो इसीलिए आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिए, ऐशोआराम की ज़िंदगी उसको नसीब हो, इसलिए बस हम संघर्ष कर रहे हैं। अपना तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। भाई क्रांतिकारियों की उम्र बहुत कम होती है, चर्चित बन जाते हैं तो चाहने वालों से ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारे अपने लिए तो कुछ नहीं है। आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये धक्के ना खाने पड़े, उसको ये ज़मीन पे उतरकर अपने अधिकारों को ना मांगना पड़े उन निकम्मी सरकारों से, उन जालिम हुक्मरानों से, जो हुक्मरान हमारे सदियों से पहले उनके परदादा दादा खिलाफ रहे, आज उनके वंशज जो है हमारे अधिकारों को लूटने का काम करे, तो उन्हें उनसे ना लड़ना पड़े, इसलिए काम कर रहे हैं।
अभी जैसे अभी आप काफ़ी चर्चित हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो विरोधी भी उससे ज़्यादा हो चुके हैं। किस तरीके से फेस करते हैं इन दोनों चीज़ों का? चाहने वाले जो लोग हैं ना, चाहने वाले लोग जब प्यार करते हैं तो उनसे एक सपोर्ट मिलता है, और जो दूसरे लोग जो विरोध करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे आपने, वो हमारे खिलाफ वीडियोस डालते हैं, बनाते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स करके बोलते हैं वीडियो बनाना बंद कर दो, लेकिन मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा इसलिए मिलती है कि जिन लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं ना, उन लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। और मुझे खुशी मिलती है जब कोई मुझे रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब ने कहा ना कि जब वो लोग आपका विरोध सड़क पर उतर के करने लगे या फिर सामने से आपका विरोध करने लगे, तो आपका मूवमेंट सही है। तो मुझे सही जगह है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, परफेक्ट एकदम मेरी लाइन है, क्योंकि मेरे रहबर बता के गए वो झूठे नहीं हो सकते। तो मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, इसलिए अपनों से सपोर्ट है। दूसरे लोग जो विरोधी हैं, मुझे उनसे भी प्रेरणा मिल रही है, जो तो किसी का नहीं है। बस उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। अभी जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक सबसे चर्चित संगठन है भीम आर्मी। भीम आर्मी में आप काम कर रहे हैं, तो भीम आर्मी क्यों चुनी आपने? मुझे समाज में काम करना है। इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि जनता जो है ना, वो खुद ये चुन लेती है कि कौन अधिकारों की बात कर रहा है ज़मीनी स्तर पे, कौन लड़ाई लड़ रहा है। मैं एक युवा हूँ, और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो भी एक युवा है, युवा सोच है, एक अच्छा जोश है। और जिस तरह से समय समय पे परिवर्तन होता रहता है, पहले लड़ाई कलम से रही, अब लड़ाइयों के बहुत सारे मायने बदल चुके हैं, किस किस तरह से करनी है। तो ठीक है, वो आदमी का निजी है, लेकिन समाज को कहीं भी, लेकिन मैं ये इसमें ये भी कहूँगा कि हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी सिर्फ यही है, बहुत सारे लोगों के अंदर है कमी, इतनी है कि हम लोग, सपोज दैट मैं भीम आर्मी से हूँ, आप किसी और दूसरे संगठन से या दूसरी पार्टी से हैं, तो मैं दूसरी पार्टी का जो व्यक्ति है उसके साथ अगर जातिगत कोई शोषण होता है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ उसके पास। किस लिए? क्योंकि नहीं, वो दूसरी पार्टी से है। लेकिन जो शोषण करने वाला व्यक्ति है वो हमारे ऊपर शोषण हमारी जाति देख के कर रहा है, तो हमें सपोर्ट भी जाति देख कर करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे पार्टी और संगठन को घुसेड़ देते हैं ना, समाज के हम अधिकारों की बात तो कर रहे हैं, हम कह तो रहे कि हमें 85% बहुजन समाज, वो जो 6743 जातियों में बटा हुआ, उसको एक करने का काम करना। लेकिन जब वो पार्टी में बट गया दूसरा भाई, यार है तो तुम्हारा भाई, अगर उसके साथ कोई शोषण हुआ, कोई अत्याचार हुआ है, तो पार्टी पॉलिटिक्स संगठन को छोड़ के आप उसका साथ दीजिए ना। और अगर आपका राष्ट्रीय लीडर आपको उनके पास जाने से रोक रहा, तो मैं ऐसे लीडर को लीडर नहीं मानता हूं, क्योंकि जो अपने समाज में जाने से किसी को रोके तो वो लीडरशिप अपनी लीडरशिप चाहता है, वो समाज को बांटना चाहता है, प्रेम प्यार भाईचारा नहीं चाहता है। तो अगर मुझे कल को कोई लीडर ये रोकने का प्रयास करेगा कि नहीं तुम उसके शोषण में मत जाओ, तो मैं उस लीडर को पहले छोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं समाज नहीं छोड़ना चाहता हूँ। समाज सबसे बड़ा होता है। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे? बहन जी आदर्श हैं हमारी, और समाज के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, उनके लिए क्या कहूँ। और इससे सिर्फ इतना भी ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है आपस में टोंट कसना, ये तमाम चीज़ें बोलना, ये छोड़ दीजिए। अपने काम पे और समाज की जो अधिकार लुट रहे हैं उनको बचाने पर ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा बेटर है। चंद्रशेखर में आपको क्या पसंद आया, मतलब क्या खास बात लगी चंद्रशेखर में कि ये उन खास बात है उनकी? खास बात क्या नहीं है भाई, 24 आवर समाज के लिए संघर्ष करना, कहीं भी अधिकार लुटने की बात होती है वहाँ पहुँच जाना। अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ था थाने पे, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, सबने देखा। मेरे पास जो हकीकत है, चंद्रशेखर भाई का कॉल आया, उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा क्या दिक्कत हुई, क्या बात हुई, उन्होंने पूरा उस चीज़ को हैंडल किया। भाई मेरे दुख दर्द में जो मेरे साथ शरीक होगा, मेरा हमदर्द वही तो कहलाएगा। या मेरी भूख में जो मेरी भूख को पूछने नहीं आ रहा, मैं उसको अपना हमदर्द कैसे कह सकता हूँ? तो जिसने जो हमारे साथ खड़ा, हम उसके साथ खड़े हैं, ये है। बाकी मेरे लिए मेरे समाज का जो व्यक्ति है वो बिल्कुल बराबर है, चाहे वो कोई भी सही। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि मुझे राजनीति से ज़्यादा समाज को सामाजिक एकता में जोड़ने का काम करना है। मैं शायरियों के माध्यम से लगातार वही करता हूँ। अगर कहीं बीएसपी वाले किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होगा तो वहाँ भी मैं खड़ा रहूँगा, भीम आर्मी वाले के साथ कुछ गलत होगा वहाँ भी खड़ा रहूँगा, या और जो तमाम हमारी पार्टी संगठन बने हुए हैं किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होगा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। क्योंकि अगर हम वाकई समाज को जोड़ने की, उसके दर्द दुख दर्द में शरीक होने की बात करें तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, हम समाज को देखेंगे। तो हम तो सिर्फ समाज को देख रहे हैं। सारी न्यूज़ के दर्शक चाहते हैं कि आप कोई शेर व शायरी के माध्यम से उन्हें अपनी बात कहें। देखिए, नौजवान हम उम्र साथी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हमारे साथ, तो उनसे कहूँगा कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता,
सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते ना, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो आज नौजवानों को संघर्ष करने की ज़रूरत है, हम जैसे और नौजवानों को ज़मीनी स्तर पे संघर्ष करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, अब सोशल मीडिया पे अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया, फॉलोअर्स बना लिए, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब आप ज़मीनी स्तर पे उतर के समाज को उन बातों को नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, बेकार है ना। तो अब हमने तो ये चुना ना कि नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टार नहीं बनना है, ज़मीनी स्तर पे उतर के भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना और लोगों को समझाना है, लोगों को अवेयर करना है। जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती उन लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे पहुँचाएंगे, जिसको सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया, जिनको बहुजन महापुरुषों को कभी जो है दिखाया ही नहीं गया कि उन्होंने क्या हमारे समाज के लिए किया। तो जिन तक शिक्षा ही नहीं पहुंच रही उन लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे पहुंचाएंगे? ऐसे तो पहुंचाएंगे कि जमीनी स्तर पे उतर के आप लोग जमीन पे काम करिए, सिर्फ सोशल मीडिया तक मत रहिए। ये है। और दूसरा ये उन जालिम हुक्मरानों के लिए कहना चाहूँगा जो आज अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं और हमें वो जेल का, लाठी का या मौत का डर देना चाहते हैं, तो उनसे हम कह रहे हैं कि हम तो इस बार जो घर से निकले हैं ना, तो वो कुछ कर गुजरने के लिए निकले हैं। ये रास्ता जो है ना, इसका लक्ष्य दूर तक है, हमें पहुंचना है उस तक। तो तमाम लोग हमें रोकने का प्रयास करें, हम रुकेंगे नहीं। इस पे एक नज्म है कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो जालिम हुक्मरान है। और कौन है? मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं योगी और अमित शाह की बात कर रहा हूँ। कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, हो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। जो लोग हमें जेल का, लाठियों का और गोलियों का डर दिखा रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि हम डरेंगे नहीं। जिस रास्ते पर हम निकल चुके हैं ना, उनकी गोलियों के लिए, उनकी लाठियों के लिए, उनकी जेलों के लिए सीने और हम पूरे तैयार हैं, लेकिन इस मूवमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। और मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। तो आभार इस बात का आपको भी कि आप जैसे तमाम बहुजन पत्रकार जमीनी स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट और हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को आप दिखाने का काम करते हैं, तो ये बड़ी बात है। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा कोरे गाँव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर है। लेकिन हमारे लोग उस इतिहास को भूल चुके हैं, उस इतिहास को हम पहुंचा रहे हैं। और जब बड़े लेवल पे हमारे अधिकारों का हनन होगा तो बड़े लेवल पे भीमा कोरे गाँव होगा। अभी समझा रहे हैं लोगों को, दोहराया जाएगा, बिल्कुल दोहराया जाएगा साहब। अगर हमारे अधिकार ही नहीं बचेंगे, फिर गले में हांडी और पीछे झाड़ू आ जाएगी, तो क्या फायदा फिर? जरूरत पड़ी तो हम वो रूप भी दें, बिल्कुल करेंगे। हम वो वाले लोग नहीं है कि एक गाल पे मारा दूसरा भी आगे कर दो, नहीं। गांधी आप कुछ भी कहिए, हमने कह दिया ना कि हम वो लोग नहीं है कि एक मारा दूसरा भी आगे कर दो, नहीं भाई। जो हमारे मारेगा हाथ तोड़ देंगे। हम तो शेखर भाई भी कहते कि बाबा साहब के पढ़े लिखे बच्चों से पाला पड़ा। मैं देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये कहा कि भाई मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा भी है, क्योंकि वो नौजवान है तो उसके अंदर एक युवा जोश भी है। अब भाई हमारे, अब भीम आर्मी को किस नाम से पहचाना जाता है? आर्मी। एक ऐसा विकराल रूप, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, वो लोग ये कहते हैं यार इनका तो हमें डर लगता है, इनसे तो हमें ये इकट्ठे होकर आ जाते हैं। देखो ना, ये ताकत ही तो है, ये ताकत ही तो है। और किसी भी लीडर से या और तमाम लोगों से संगठन नहीं चलता है, तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर किसी की भागीदारी, हर किसी की हिस्सेदारी है। मैं तो उन तमाम लोगों को भी कहना चाहूँगा जो लोग गलत बोलते हैं, गलत बोलने से ज़्यादा आप अपने काम पे ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसको अपने काम से गलत साबित करो ना, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, कटाक्ष करने से कुछ नहीं होता है। ज़मीनी स्तर पे काम करो ना। देखो, कोई व्यक्ति 24 आवर्स ज़मीन पे है या हम 24 आवर्स ज़मीन पे, और कोई सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलने वाला व्यक्ति हमें गलत बोले तो कहाँ से लाजमी है? ज़मीनी स्तर पे तू काम कर भाई, तू आके संघर्ष कर, संघर्ष करने के बाद समाज को ये दिखा कि नहीं वो तुम्हारे अधिकारों को लूट रहा है या वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। उनको क्या कहेंगे जो बहन जी के बारे में लड़के जो युवा हैं, खासकर भीम आर्मी के लोग जो टिप्पणियां करते रहते हैं, उनके बारे में? मैं तो सिर्फ इतना, मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने ये कहा कि किसी पर भी टोन मत कसिए। टोन कसने से ज़्यादा आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, समाज को जोड़ने पे ध्यान दीजिए, जो अधिकारों की बात है उन बातों को करने पे ध्यान दीजिए।
राजनीति है, फेर बदल होते रहते हैं। अगर समाज में कोई बड़े लीडर है वो कब एक हो जाएंगे, नीचे पूछने किसी से नहीं आएंगे, फिर आप लोग सिर्फ टोंट कसते रह जाएंगे और लीडर एक हो जाएंगे। तो ये राजनीति है, ये समाज है। सभी लोग पहले भी वो लोग मिलते आए जिन लोगों में आपसी बड़ी कट्टर दुश्मनी थी, तो हम तो फिर पारिवारिक लोग हैं, हम तो पारिवारिक लोग हैं, हमारे तो ब्लड रिलेशन है, तो हम लोग क्यों नहीं एक हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर हम लोग चाहें तो एक हो सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं एक होंगे। लेकिन हमने टोन नहीं कसना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। बहन जी को जिस दिन लगे, क्या पता भाई उनके मन में क्या चल रहा हो, अभी नहीं लग रहा उन्हें अच्छा, नहीं लेना चाह रहे, ना ले साथ में हम, लेकिन अपने काम पे ध्यान देंगे ना। अगर हम समाज में अच्छा काम करेंगे तो जनता हमें चुन लेगी, खत्म बात। एसआरए न्यूज़ के दर्शकों को कोई शेर आप सुनाना चाहते हैं, एसआरए न्यूज़ के लिए खासकर? देखिए, एसआरए न्यूज़ के लिए हमने वो सुनाया था कि बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते हैं, आप लोग लिखते हैं, आप लोगों का आभार है। एक और बात ये कहूँगा कि हमें पाखंड और तमाम चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो आज बहुजन समाज जो है ना वो इतना मजबूत है इस देश में कि उसके पास सब कुछ है। उसमें एक नज्म है कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, और भारतीय संविधान से है ये दम साथियों। और आप देखिए कि आज गांव में, देहातों में, खुले में बाबा साहेब अम्बेडकर की जहाँ भी प्रतिमा लगी होती है वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती, उसको तोड़ देते हैं लोग। तो इसमें वो ये क्या है, वो लोग इस विचार से, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं तोड़ते, वो उस विचार से डरते हैं जिस विचार ने उनके ताबूत में ऐसी कील ठोक दी जिसको वो आज तक नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो दर्द बरकरार है कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, हो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों, हो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, हो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर से डरते ही तो हैं, इसलिए तो तोड़ने का प्रयास करते हैं, वरना किसी चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगा। तो वो डरते हैं इसीलिए उसको करते हैं। और जो लोग हमें गलत कहते हैं, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, तो सिर्फ उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आखिरी में कि बाबा साहेब की वीडियो से विरोधियों की रूह पर गहरे घाव पड़ते हैं, कि बाबा साहेब की वीडियो से विरोधियों की रूह पर गहरे घाव पड़ते हैं। और कमेंटों में उल्टा सीधा क्या भोंकते हो, अगर सामने आ जाए तो जो हमें गलत बोलते हैं ना, उनके बच्चे हमारे पाँव पड़ते हैं। जय भीम। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन शायर अभिषेक जाटव जी मौजूद थे, जो आज सहारनपुर आए थे और एसआरए न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने आपसे बात रखी है। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।